हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनाने वाला, धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे लिए धार्मिकता ठहरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में आज हमें एकत्रित होने का अवसर प्रभु ने दिया। हम लोग परसों शनिवार सुबह से लेके रोमियो 8 अध्याय में से एक आत्मिक जन और एक शारीरिक जन की तुलना करके सीख रहे थे। तो उन बातों में अभी भी हम जाने के लिए चाहेंगे। तो परमेश्वर के वचन से हम रोमी 8 अध्याय के अनुसार मनन कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने मनन किए थे, पौलुस इस रोमियो की पत्री में पहला अध्याय में बताया कि गैर यहूदी लोग सब पाप के अधीन हैं। दूसरा अध्याय में बताया यहूदी दुनिया भी पाप के अधीन है। तीसरा अध्याय में 22 तक की वचनों में पौलुस पहला और दूसरे अध्याय की बातों को और भी निचोड़ करके बताया। उसकी निचोड़ में है 3 का 9 में ये बात पौलुस बताया कि हमने हम बता चुका कि यहूदी लोग भी और यूनानी लोग भी दोनों ही पाप के वश में। तो उस प्रकार सारी दुनिया पाप की वश में। कई बार जैसे मैं बताता था, द यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ मैन इज सिन। मनुष्य की सार्वलौकिक समस्या, भौगोलिक समस्या पाप है। पाप, ना बेरोजगारी, ना भ्रष्टाचार, वो सब उसमें आता है। लेकिन मनुष्य की चाहे कहीं पर भी रहने वाला हो, चाहे महल में रहे या झुग्गी झोपड़ी में रहे, किसी खेड़े में रहे या बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में, महानगरों में रहे, हर किसी मनुष्य का समस्या पाप है। उसके बाद पौलुस पाप के समाधान के लिए परमेश्वर ने तैयार किया यीशु मसीह की क्रूस के बारे में बताता है। उसके बाद पौलुस यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा हमें मिलने वाले धार्मिकता के बारे में बताया। वो सब 3 की 24 से लेकर के वचनों में बताया है। उस बात का पूरा पूरा प्रमाण या विवरण 14 अध्याय में दी है। तो 14 अध्याय में कम से कम 11 बार धर्मी या धार्मिकता के बारे में पौलुस बताया है कि यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें मिलने वाले धार्मिकता का बयान पौलुस ने रोमियो 4 अध्याय में प्रस्तुत किया है। खास तौर पर जब हम देखते हैं उसकी 14 अध्याय की 22वां वचन, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आगे भी पढ़ लीजिए। और यह वचन विश्वास विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया
न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हमको कैसे धर्मी ठहराता है? वो है, हम उस प्रकार 4 की 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 8, 9, 10 और 11वां पद, उसके बाद 22, 23 और नीचे भी पौलुस ने ऐसे करीब करीब 11 बार बताया कि हम धर्मी ठहराए गए हैं या धार्मिकता गिने जाते हैं। इट इज काउंटेड, इट इज रेकन्ड। तो धार्मिकता गिने जाते हैं। हम धर्मी बनते नहीं, हमको धर्मी ठहराते हैं। हम है नहीं, परंतु हमको घोषित करते हैं। ये स्वर्ग की अदालत का काम है, स्वर्ग की कचहरी का काम है। हम पापियों को यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी घोषित करना, डिक्लेयरिंग sinners as righteous because of their faith in Christ। तो वो है, हमने सबसे आखिरी 2 वचनों में पढ़े कि हमारे अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया या मृत्यु के लिए सौंपा गया, लेकिन हमारे धर्मी ठहरने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जी उठा। तो ये बात बताता बताता आया पौलुस, और उसके बाद जब 8 अध्याय में आता है तो पौलुस हमें ये 2 बातों के एक तुलना करके बताया है कि आत्मा के अनुसार जीने की, शरीर के अनुसार जीने की, या आत्मिक जन और एक शारीरिक जन, इन दोनों की तुलना करके बताया। हम जो धर्मी ठहराए गए, हमारी पहचान मसीह में क्या है, उन बातों को बताया। तो हम इसलिए 8वीं अध्याय से एक मसीही आत्मिक जन की पहचान को देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा 8 के पहला वचन में, एक आत्मिक जन मसीह यीशु में है। बाय फेथ a spiritual person is in Christ, and by the Holy Spirit the risen, glorified, exalted Christ is in the spiritual man। विश्वास से हम मसीह में हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा पुनरुत्थित मसीह हम में है। ठीक है ना? हम मसीह में और मसीह हम में। कैसे? हम विश्वास से मसीह में हैं। मसीह हम में कैसे हैं? अपने आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा। मैंने आप लोगों को कई बार साधु सुंदर सिंह का वो दृष्टांत बताया, आपको याद होंगे। एक लोहे की टुकड़ा, जब लोहार ब्लैक स्मिथ अंगार में डालता है
तो सुंदर सिंह बोलता है, अब लोहा आग में है। कुछ देर के बाद में ये लोहा एकदम लाल हो जाता है। तो सुंदर सिंह बोलता है, अब आग लोहे में है। तो लोहा आग में और आग लोहे में, उसी तरह हम मसीह में और मसीह हम में। तो ये है एक मसीही आत्मिक जन का पहला पहचान। और दूसरी बात हमने देखा था कि हम, याद होंगे ना आप लोगों को, हमारी Escape the पहचान, condemnation of God. पढ़न, We have escaped the condemnation of या वी आर एस्केप्ड द कंडमनेशन ऑफ। इसीलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हम लोग पहले दंड के लिए ठहराए गए थे, लेकिन हम अब पाप की दंड से छुड़ाए गए हैं। नाउ वी आर एस्केप्ड फ्रॉम बोथ द गिल्ट एंड कंडेमनेशन ऑफ सिन। पाप की अपराध से भी और पाप की दंड से भी बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह में हम होने के नाते। उसका कारण हमने देखा, मसीह ने हमारे पापों को भी अपने ऊपर ले लिया और पाप की दंड को भी। इसीलिए मसीह में पाए जाने वाले हम पर दंड की आज्ञा नहीं, ना ही पाप की अपराध है। नो मोर गिल्ट ऑफ सिन फॉर एंड इन अस दोज हु आर इन क्राइस्ट। जो लोग मसीह में हैं उन पर ना ही पाप की अपराध है, ना ही पाप का दंड है, दंड है। और तीसरी बात को हमने देखा था, spiritual वी man आर is free from the law of sin and death. वी आर फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हम छूट गए हैं। पाप और मृत्यु की व्यवस्था, वो हमने देखा कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था का मतलब है, पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया हुआ व्यवस्था। मूसा की व्यवस्था हम कह सकते हैं उसको। तो हमको उससे प्रभु ने छुड़ाया। वो पाप का व्यवस्था क्यों कहता है? बिकॉज द ओल्ड लॉ, द ओल्ड टेस्टमेंट, द मोसाइक लॉ was unable to defeat sin, but only to detect sin. By the law of Moses, we, or even God, detecting sin. व्यवस्था के द्वारा हम पाप को पहचानते थे। पाप को पहचानना, ना ही पाप को हराना या पाप को हटाना। तो वो है पौलुस रोमियो ही 7 अध्याय में बताता है। 7 का 7 को पढ़ोगे, रोमन 7:7। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती
कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। हाँ, उस प्रकार नीचे को पौलुस बताता जा रहा है कि व्यवस्था के द्वारा मैंने पाप को पहचाना। जब तक व्यवस्था नहीं था तब तक मैं पाप को वो पाप है करके नहीं पहचानता था। इसलिए कहा, लो was able just to detect sin, not to defeat. व्यवस्था पाप को नहीं हटाया, पाप को नहीं हराया, परंतु पाप की पहचान दिलाया। इसलिए वो पाप की व्यवस्था हो गया। और दूसरी बात यह भी है कि पाप को व्यवस्था के द्वारा पहचानने के बाद अगर और भी पाप करते जाएं तो व्यवस्था पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उससे छूटना है तो व्यवस्था को पूरा करना होता था। व्यवस्था को पूरा करना किसी से हो नहीं सकता था। इसीलिए इन दोनों तरीके से वो पाप की व्यवस्था बना और वो मृत्यु की भी व्यवस्था इसीलिए हुआ कि कोई जब व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो व्यवस्था का जो सुनवाई है, व्यवस्था का वर्डिक्ट है, जो पूरा व्यवस्था को नहीं करता वो मारा जाए। और उसके अलावा हमने परसों भी देखे कि जिस दिन व्यवस्था दिए गए उस दिन कितने लोग मारे गए थे? 3,000। 3,000। उसी के बारे में पौलुस बताता है दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय में, उसकी 6वां पद, 3 का 6। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हाँ, देखा, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। हमको परमेश्वर शब्द की नहीं परंतु आत्मा के सेवक बनाए। शब्द यहां जो बताया है अक्षर, यानी परमेश्वर ने लिख कर दिया हुआ अक्षर की सेवकाई। उसी के बारे में नीचे को बताया है। 7वां पद को भी पढ़िएगा। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। देखा, 7वां पद में फिर बताया कि वह मृत्यु की सेवकाई था। ठीक है ना? शब्द की सेवकाई, दूसरा है वो मृत्यु की सेवकाई था। मृत्यु की सेवकाई। अब 9वां पद को पढ़ेंगे। 9। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। तीसरी बात बताया है वो दोषी ठहराने वाली वाचा थी। तो देखा, 3 विशेष शब्दों का इस्तेमाल पौलुस ने पुरानी व्यवस्था के लिए किया। वो एक शब्द की सेवकाई और दंड की सेवकाई, मृत्यु की सेवकाई, दोषी ठहराने वाले सेवकाई, ये सब मिलाकर है। रोमी 8 में पौलुस ने बोला कि मृत्यु, पाप और मृत्यु की व्यवस्था
लेकिन परमेश्वर ने हमको उससे छुटकारा दिया। इसीलिए अब हमको पाप करना जरूरी नहीं है। पहले जरूरी था, क्योंकि पाप से मना नहीं कर सकते थे, हम गुलाम थे। शैतान को मना नहीं कर सकते थे हम, हक नहीं था। लेकिन अब नहीं, एक आत्मिक जन को पाप करने की आवश्यकता नहीं, शैतान की आज्ञा मानने की जरूरत नहीं। हम इन किसी भी चीज की गुलामी में नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। अब चौथी बात को हमने देखा, आत्मिक जन का चौथी बात, हम जीवन की, मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन है। हमको ये पुरानी मृत्यु की, दोषी ठहराने वाली शब्द या अक्षर की व्यवस्था से प्रभु ने छुड़ाया, स्वतंत्र किया। मसीह ने हमें अपना व्यवस्था के अधीन कर दिया, अपने व्यवस्था की। वो है आत्मा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जिसके बारे में पौलुस ने यहां पर अभी 2 कुरिन्थी 3 में हमने देखे 6 से लेकर, वो व्यवस्था, आत्मा की व्यवस्था, आत्मा की सेवकाई। तो उसके लिए अलग अलग नाम भी वहां पर दिया है कि जीवन की व्यवस्था, महिमा की व्यवस्था, जिलाने वाली व्यवस्था, इस तरह की अलग अलग बात। ये नया नियम या इस नई पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला सेवकाई के बारे में बताया। तो हम जीवन के आत्मा की व्यवस्था के अधीन। पांचवी बात भी हमने देखा था आत्मिक जन का पहचान में। क्या था पांचवा? Is it he doesn't walk according to the flesh, but according to the यस यस, पांचवा ये था, एक आत्मिक जन शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलता है। हमने चौथा देखा कि हम एक जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन। वो आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमें जिला देता है, हमारे मरा आत्मा को जिलाकर परमेश्वर से रिस्पोंड करने लायक, परमेश्वर से प्रतिक्रिया करने लायक बना देते हैं। जब हमारी आत्मा मरा था तो परमेश्वर से, न परमेश्वर की हृदय को हम जान सकते थे, न परमेश्वर की इच्छा से हम प्रतिक्रिया कर सकते थे। While our spirits were dead, we were unable to sense the heartbeats of God. We were unable to sense God's will, His plan, His purpose, His heart, His longing. We were unable to sense, know them. And also we were unable to respond to God in obedience. जब हम मरे थे, हमारी आत्मा मरी पड़ी थी, हम उस समय परमेश्वर की दिल की धड़कन को नहीं पहचान सकते थे। परमेश्वर क्या चाहता है हम नहीं जान सकते थे। परमेश्वर क्या कहते हैं हम सुन नहीं सकते थे। इसीलिए ही हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मांग, परमेश्वर की आज्ञाओं से
आज्ञाकारिता के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे। वी वर डेड। लेकिन अब जब हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ाया और जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन कर दिया, तब हमारे आत्मा जिलाया गया। जब हमारी आत्मा, दो शब्द मैंने इस्तेमाल किया था उस समय, हमारी आत्मा को जिलाया भी और बुझी हमारे आत्मा की दिया को जलाया भी। ठीक है, जिलाना, जलाना। तो ऐसे हमारे आत्मा को जिलाने और जलाने के मतलब बत्ती जलाने की मतलब है। वैसे आग जलाने की बात नहीं, बत्ती जलाने का मतलब। तो हमें जब, या हमारी आत्मा को जब परमेश्वर ने जिलाया और जलाया, अब हम परमेश्वर के हृदय को जान सकते हैं, परमेश्वर की दिल की धड़कन को पहचान सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम जान पाएंगे, परमेश्वर की आवाज हम सुन सकेंगे। जब हम परमेश्वर को, प्रभु की मर्जी को पहचानते हैं, धड़कन को जानते हैं, तो वी आर इन ए पोजीशन इवन टू रेस्पॉन्ड इन ओबीडियंस। तब हम परमेश्वर की आत्मा के वाणी मानने लायक भी बन जाते हैं। वी कैन रेस्पॉन्ड। तो नाउ वी कैन नो एंड रेस्पॉन्ड इन ओबीडियंस। अब हम परमेश्वर के दिल जान सकेंगे और हम आज्ञा मान सकेंगे। जब आज्ञा मान सकते हैं तो पांचवी बात ये हमने देखा, आत्मा के अनुसार फिर चलने लग जाते हैं। तब भी हमारी अंदर शरीर बोलती है। शरीर का मतलब ये बॉडी नहीं, फ्लैश, शारीरिकता जिसको हम कह सकते हैं, शरीर की अभिलाषाएं हम बोल सकते हैं। अभिलाषा से भी बढ़कर के अच्छा शब्द शायद शरीर की वासनाएं, वासना, वो नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो शरीर की वासनाएं भी अंदर से बोलती है और आत्मा के अभिलाषा, इच्छाएं भी। उस समय हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अधीन नहीं होने की वजह से शरीर की, शारीरिकता की वासनाओं को ठुकरा सकेंगे, नकार सकेंगे, और हमारी आत्मा जिलाए जाने की वजह से हमारे आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़े रहने के कारण हम आत्मा के हुक्म को मान सकेंगे, आज्ञाओं को पालन कर सकेंगे। इसीलिए आत्मा के अनुसार हम चल पाएंगे, आत्मा के अनुसार हम चल सकेंगे। ये है एक आत्मिक जन का पहचान। 5 बातों को हमने देखा। इतने बातों में अगर किसी को शक है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम 6वीं बात पर चलेंगे। ഒരു ആത്മീയന്റെ സ്വഭാവവും ലക്ഷണവും യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ അനുഭവവുമാണ് നാം നോക്കിയത്. അവൻ ക്രിസ്തു യേശുവിലാണ്. ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്നും പാപത്തിന്റെ കുറ്റത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാണ്. പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും
ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ്. ആത്മാവിന്റെ ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണത്തിന് അവൻ അധീനനാണ്. അവൻ ജഡത്തെ അല്ല ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവനുമാണ്. ठीक है, कुछ शक नहीं। तो छठवीं बात हम उसकी पहला और दूसरा और एक बार पढ़ेंगे। 8 का अतः या अतः आप जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अगला वचन भी, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब हम वहां से एक छठवीं बात को देखते हैं। वो ये है, पौलुस बता रहा है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु वगैरह वगैरह के बारे में बोलकर यहाँ पर और भी एक शब्द बताया कि हम में व्यवस्था की धार्मिकता पूरी हो। हम में व्यवस्था की धार्मिकता पूरी हो। चौथा पद में है, 4 का आखिरी में है, व्यवस्था की विधि, है ना? आपने पढ़ी बाइबल में, व्यवस्था की विधि पूरी होकर के आपने पढ़ी ना? हिंदी में शायद ऐसे लिखा होगा। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। या विधि, व्यवस्था की विधि। इंग्लिश में righteous requirement of the law. righteous requirement of the law be fulfilled in us. या एक आत्मिक जन का छठवां पहचान है, यीशु मसीह में व्यवस्था की विधियों को पूरे किए हुए हैं। In Christ, the righteous demands or the righteousness or the righteous requirements of the law are fulfilled in us. एक आत्मिक जन कौन है? छठवां पहचान, यीशु मसीह में होकर व्यवस्था के सारी विधियां जिनमें पूरे हुए हैं। समझ में आया क्या? विवरण देता हूं। हमने अभी तो देखा रोमी 7 अध्याय में पौलुस बताता हुआ कि परमेश्वर की व्यवस्था तो अच्छा है, परमेश्वर की व्यवस्था पापमय नहीं है। हमने 7 की 7 में
पढ़े थे कि परमेश्वर की व्यवस्था, 7 का 5 भी पढ़ लीजिएगा, रोमन 7:5 ऑल्सो। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। इसीलिए था हमने दूसरा वचन में पढ़े, उस व्यवस्था पाप और मृत्यु की व्यवस्था थी। तो उस व्यवस्था से हम पाप को पहचानते थे, जानबूझकर पापों में अपना जीवन बिताते थे, छूट नहीं पाते थे। ऐसे नहीं कि पाप करना था, लेकिन उससे छूट ही नहीं पाते थे। इसीलिए 7वां पद में हम पढ़े थे, क्या पाप, व्यवस्था पापमय है? कदापि नहीं है, कदापि नहीं है। लेकिन तो नीचे उन्हीं बातों को बताया है कि पौलुस वहां पर ये कैसे पाप और मृत्यु की व्यवस्था है करके विवरण दिया है। अब 12 और 13 को पढ़ेंगे। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। तो कैसे ये व्यवस्था हमारे लिए पाप को, पाप का पहचान दिलाकर और भी पाप और तद्वारा मृत्यु की वश में हमें कर दी। इसीलिए 14वीं वचन में लिखा है, 14वीं वचन, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। व्यवस्था सब अच्छा है, आत्मिक है, लेकिन हम शारीरिक और पाप के हाथों में बिके हुए हैं। इसीलिए हम कोई भी व्यवस्था को पूरा कर पाते थे नहीं। नहीं। पूरा नहीं कर पाने से व्यवस्था हमसे जो मांग रखता था, वो धार्मिकता हम में हो सकते थे नहीं। दिस लॉ हैज सम रिक्वायरमेंट्स। The law of Moses required us to be obedient, required us to fulfill the demands of the law, abstain from sin, and pay the penalty of committed sins. ये व्यवस्था हमसे क्या मांगते थे? आज्ञाकारिता। व्यवस्था हमसे संपूर्ण आज्ञाकारिता मांगते थे। क्या कोई भी इंसान इस व्यवस्था के अनुसार आज्ञाकारी रह पाते? नहीं। ये व्यवस्था परमेश्वर ने किसके द्वारा दिया था? मूसा के द्वारा। वो खुद मूसा उसको कर पाया पूरा? नहीं। मूसा का बड़ा भाई हारून, पहला महायाजक, कर पाया? नहीं। 1500 वर्ष, 1500 वर्ष ये व्यवस्था इसराइलियों को परमेश्वर ने दिया। मूसा से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक कोई भी व्यवस्था की मांग संपूर्ण आज्ञाकारिता नहीं कर पाए। इसीलिए
जब से व्यवस्था दिया गया तब से किसी की भी जीवन में, किसी की भी जीवन में व्यवस्था की मांग, व्यवस्था की विधि, धार्मिकता पूरा नहीं हो सका। इसीलिए व्यवस्था के सामने कोई भी धर्मी नहीं। रोमियो 3:10 में इसीलिए बताया है। रोमियो 3:10, जैसा जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हाँ, तो वो 10 से लेकर 18 तक उन्हीं बातों के बारे में बताया है कि धर्मी एक भी नहीं, सब ने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार एक भी जन व्यवस्था को पूरा नहीं किया। तो व्यवस्था की मांग, व्यवस्था की रिक्वायरमेंट्स, व्यवस्था की विधि, व्यवस्था की धार्मिकता क्या है, हम देख रहे हैं। पहला है टोटल ओबीडियंस, कंप्लीट ओबीडियंस, संपूर्ण आज्ञाकारिता। ये किसी में पूरा हो सका नहीं, हो पाएगा वो भी नहीं। और दूसरी बात, दूसरी मांग है व्यवस्था का, मैं दो ही मांग बताता हूं। पहला आज्ञाकारिता है और दूसरी मांग है, ठीक है तुमने पाप किया तो फिर व्यवस्था मांगता है तुम्हें मरना पड़ेगा। Two major requirements of the law. One is utter obedience, and second one, death penalty for every disobedience. Every disobedience. संपूर्ण आज्ञाकारिता अगर नहीं, प्रत्येक अनाज्ञाकारिता के लिए मृत्युदंड, वो भी हम में पूरा हो सकता था। तो हमें कितने बार मरना पड़ता था? अब पिछले हफ्ता केरल में एक 23 साल का लड़का ने अपने ही परिवार के 4 लोगों को मार डाला और उसकी प्रेमिका को भी, ऐसे करके 5 लोगों को। एक छठवां व्यक्ति को भी मारा, वो मरे नहीं, उन्हें सोचा मर गया, ऐसे करके नहीं तो 6 लोगों को मारे थे। 2 और लोगों को मारने के लिए था, लेकिन ये 6 लोगों को ऐसे किया तो वो थक गया, इसीलिए 2 लोग बच गए। अपनी खुद की मां, अपने खुद की भाई, अपनी नानी, अपना बड़ा पापा और बड़ी मम्मी, इतनों को मारा उसने। सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और अब समाचार आता है कि 5 लोगों की हत्या कर लिया उसने। उसमें एक हत्या के लिए उसको अरेस्ट कर दिया, बाकी 4 के लिए अरेस्ट करना बाकी है। अब बारी बारी में उसको अरेस्ट करेंगे। अगर मानो ये पहला वाला अरेस्ट जो कैद हुआ है, उसके लिए अभी शायद ये महीना 15 तारीख तक कुछ हिरासत में है। वो सब के बाद में शायद उसकी वकील जाकर के उसके लिए जमानत ले लेगा। जमानत लेकर बाहर जाने पर होगा तब पुलिस जाके दूसरा हत्या के लिए उसको अरेस्ट कर देगा। फिर पड़ा रहेगा 1 महीना। उसमें से छूटने पर होगा कि
तीसरे के लिए अरेस्ट करेगी। तो एक एक अपराध के लिए क्या होना है? मृत्यु। इधर तो कैद होने की बात है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था में हमको परमेश्वर मृत्यु का दंड व्यवस्था की उल्लंघन के लिए दिया है। व्यवस्था के उल्लंघन के लिए मृत्यु का दंड है, वो है द राइचियस रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। व्यवस्था के मांग हमारे जीवन में वो ही होना चाहिए था। देखिए इब्रानियों दूसरा अध्याय का दूसरा वचन को, Hebrews 2:2, शायद हिंदी इंग्लिश में आगे पीछे भी हो सकता है, मेरे मलयालम बाइबल के हिसाब से दूसरा वचन है। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। हाँ देखा, हाँ दूसरा वचन है। इंग्लिश भी शायद दूसरे वचन होगा ना। ओके, क्या है इन इंग्लिश? For since the message declared by angels proved to be reliable, and every transgression or disobedience received a just retribution. एवरी डिसोबीडियंस। हिंदी में हम क्या पढ़े? प्रत्येक ना, हर एक अपराध, हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। हाँ देखा, हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का। ऐसा नहीं कि थोक में नहीं, थोक में नहीं, पूरा पूरा एक साथ में नहीं, हर एक अपराध के लिए ठीक ठीक बदला चाहिए था। अगर ऐसा है तो हमको कितने बार मरना था? लेकिन अब समझ में आया ना, व्यवस्था की विधि या व्यवस्था की धार्मिकता क्या है? संपूर्ण आज्ञाकारिता और हर एक अपराध के लिए ठीक ठीक बदला, वो मृत्युदंड है। मूसा से लेकर बपतिस्मा दाता यूहन्ना तक किसी भी व्यक्ति में या कोई भी ये दोनों पूरा कर पाए नहीं, लेकिन एक ने किया। किसने? यीशु मसीह ने। ये दोनों किया यीशु मसीह ने। व्यवस्था का हर एक आज्ञा यीशु मसीह ने माना, टोटल ओबीडियंस। और जितने लोगों ने जितने अपराध किए, उन सारे अपराधों का मृत्युदंड भी मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। सो जीसस fulfilled the righteous demands of the law by total obedience to them, as well as enduring the death penalty of every disobedience. प्रभु यीशु मसीह ने ये दोनों व्यवस्था की मांग पूरा किया हमारे लिए, for us and on behalf of us। हमारे लिए और हमारे बदले में यीशु मसीह ने व्यवस्था का सारे आज्ञा के पालन किया और प्रत्येक अपराध और आज्ञा न मानने वाले का दंड भी लिया। इसीलिए हमको ये दोनों से छुटकारा मिला। व्यवस्था के एक एक आज्ञा मानने से भी और एक एक अपराध की ठीक ठीक बदले से भी हम स्वतंत्र हो गए।
लेकिन हमें विश्वास करना है, यीशु मसीह ने मेरे बदले में ये सब कुछ किया है। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करें तो मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति, एक आत्मिक जन कौन बन जाता है, कौन ठहरता है? धर्मी। दिस इज द एक्ट एंड द प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन। ये है धर्मीकरण का कार्य। क्या है? विश्वास के द्वारा व्यवस्था का विधि हमें पूरा हो। हमने नहीं किया, मसीह ने किया। हम जब विश्वास की तो वो हमें पूरा होते हैं। यह है एक आत्मिक जन का छठवा या छठवा पहचान। छठवा पहचान ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഒരു ആത്മീയന്മാർ. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്താണോ ന്യായപ്രമാണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത്. എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ന്യായപ്രമാണത്തിലെ ഓരോ പ്രമാണവും പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കുക. രണ്ട്, ഓരോ അനുസരണക്കേടിനും തക്കതായ ശിക്ഷ പ്രാപിക്കുക. അത് മരണശിക്ഷയാണ്. ന്യായപ്രമാണം ലോകത്തിലേക്ക് നൽകിയ മോശ മുതൽ സ്നാപക യോഹന്നാൻ വരെ ആർക്കും ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്തു, നമുക്ക് പകരമായി. ന്യായപ്രമാണം മുഴുവനും നിവർത്തിച്ചു. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്, നിവൃത്തിയായി. രണ്ട്, നമ്മുടെ സകല അനുസരണക്കേടിന്റെയും ശിക്ഷാവിധിയായ മരണവും യേശു സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്ന് നാം അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ അനുസരണം നമ്മുടെ അനുസരണമായി, യേശുവിന്റെ മരണം നമ്മുടെ മരണമായും കണക്കിലെടുത്ത് ആ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവനാണ് ആത്മീയൻ. एक आत्मिक जन वो है यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए यीशु मसीह की आज्ञाकारिता हमारे आज्ञाकारिता माना जाता है। यीशु मसीह की मृत्यु हमारे मृत्यु माना जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और हमारी बदले में ये सब कुछ किया था। हमारे लिए और हमारी बदले में व्यवस्था की सारी आज्ञा मसीह ने माना। हम जब विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह की आज्ञाकारिता हमारे आज्ञाकारिता के तौर पर मानेंगे। और यीशु मसीह ने हम सबकी पाप का दंड, अनाज्ञाकारिता का दंड अपने ऊपर ले लिया, मृत्यु दंड सह लिया। तो जब हम विश्वास करते हैं तब यीशु मसीह की मृत्यु हमारे मृत्यु के तौर पर माने जाएंगे। इसीलिए एक आत्मिक जन कौन है? यीशु मसीह में होकर व्यवस्था का सारी मांग पूरा किया हुआ एक व्यक्ति है। वो हम में पूरा हो रहा है। हमने व्यक्तिगत तौर पर नहीं किया, हम में वो इफेक्ट होता है, हम में उसका असर होता है, हम में वो फल होता है। इसीलिए परमेश्वर के सामने हमें ऐसा पहुंच मिल जाती है। प्रभु परमेश्वर पिता हमको कैसे देखते हैं? संपूर्ण आज्ञाकारी
अपने पुत्र के समान। पाप की मृत्यु दंड सह चुके एक व्यक्ति की तरह। तो प्यारों, हम आत्मिक जन होकर के आगे बढ़े। हमारी शरीर दुर्बल था, इसीलिए व्यवस्था पूरा नहीं कर पाए। उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र को धरती पर भेजा। पापमय शरीर की समानता में, बिल्कुल ध्यानपूर्वक उस शब्द इस्तेमाल करना, पापमय शरीर में नहीं और शरीर की समानता में भी नहीं। ओके, बिल्कुल सावधान। जीसस was not manifested in sinful flesh, nor in the likeness of flesh, but in the likeness of sinful flesh. यीशु मसीह पापमय शरीर में प्रकट नहीं हुआ। अगर पापमय शरीर में होता तो यीशु मसीह में भी पाप होता, लेकिन पापमय शरीर की समानता में यीशु मसीह प्रकट हुआ। और दूसरी बात, यीशु मसीह शरीर की समानता में नहीं दिखा, क्योंकि यीशु मसीह का शरीर वास्तविक शरीर था। यीशु मसीह की मानवता वो बिल्कुल सच था। इसीलिए यीशु मसीह बिल्कुल शरीर में आया, मगर वो शरीर पापमय शरीर नहीं था, परंतु पापमय शरीर की समानता वाला शरीर में मसीह प्रकट हुआ, जिससे वो हमारे लिए और हमारे बदले में संपूर्ण आज्ञाकारी बनकर क्रूस की मृत्यु सहता हुआ हमें धर्मी ठहराए। तो मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम धर्मी ठहरे और हम आत्मिक जन हुए। अब हम उसी आत्मिकता में, उसी धार्मिकता में हम चलते रहें, ताकि हमारे प्रभु यीशु की आगमन के समय हम भी प्रभु के साथ उठा लिए जा सके। उसके लिए अपने जीवनों को हम समर्पित करें। इसी धार्मिकता में, आज्ञाकारिता में, आत्मा के अनुसार चलते हुए जीवन प्राप्त करने के लिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।